नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवा पुष्पबिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः ॐ विष्णवे नमः ॐ बालगोपालाय नमः अर्पण पुष्पांजलिं समर्पयामि। माइक ठीक करे भैया, आज तो माइक एकदम पूरा परीक्षा ले रहा है। हेलो हेलो कोई बात नहीं है। हाँ बस सही माइक थोड़ा सा कम गेम को निकटस्थ दूरस्थ समीपस्थ अनेक स्थानों से पधारे हुए इस भव्य पंडाल में उपस्थित होकर के जगत के चांडाल से पीछा छुड़ाने वाले पदारविंद मकरंद सास्वादन धर्मपरायण धर्म प्रेमी महान भाव सेठ जी श्री बजरंग लाल जी चौधरी एवं उनके बड़े सुपुत्र श्री पवन कुमार जी चौधरी, उनके छोटे सुपुत्र श्री रविशंकर जी चौधरी व समस्त चौधरी परिवार। बगल में उनके सामनिया विराजमान धर्मपरायण कर्तव्यपरायण दिव्यमयी स्नेहमयी सानिध्यमयी ममतामयी वात्सलमयी सीता सावित्री गार्गी मंदालसा तारिसंबरे ऋतंबरा के चरणों का ना पूर्णता अंशतः ही जीवन यापन करने वाली हमारी मातृशक्ति माताएं एवं बहनें, भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे नौजवान हम वयस्क साथियों, कुछ कहने और सुनने के पूर्व 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी थोड़ी देर के लिए वांगमयी सेवा का निमित्त बनूंगा। फिर माइक एवढा है आपका। ओम करारविंदे न पदारविंदम हेलो हेलो ऐसे ही गाड़ी दीजिए, बहुत अच्छा वटस्य पत्रस्य पुटे सयाना बालकोन्दं मनसा स्मरामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीनी, तीन लोक तारण तरण सो तेरो आधे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को दास। श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा सांस मत खो। नारायण नारायण
गुरुदेव वंदना आपके चरणों में। इसके बाद आगे गणेश वंदना, फिर कथा में आरंभ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए लिट्टू गोपाल भगवान की जय हो। आगे कथा में आरंभ तो करें। अजय जी गणेश वंदना। भगवान श्री गजानन गणेश जी के चरणों में हम सभी मीठी मीठी गणेश वंदना से गणपति को प्रथम मनाना है, गणपति को प्रथम मनाना है, उत्सव को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, उत्सव को सफल बनाना है। शिव पार्वती के प्यारे को, शिव पार्वती
में प्रवेश करें। आज कथा का षष्ठम दिवस। कल आप लोगों ने सुना गिरिराज की कथा। भगवान गिरिराज धारण किए, इंद्र आए वहाँ से, आकर के उनका अभिमान चूर हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़े। यहीं तक कथा गई थी मैं। भगवान के चरणों में इंद्र आकर के गिर पड़े। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती माना और गोविंद के चरणों में गिर के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमने आपको समझ नहीं पाया, इसलिए आप हमारे माता हैं, पिता हैं, केवल आप ही हमारे हैं, आप तो जगत गुरु हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने लगे बार बार इंद्र बोले, मैं समझ नहीं पाया, मुझे भ्रांति हो गई, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इंद्र ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद बार बार प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद, कोई हमको आप क्षमा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, तुम्हारे अभिमान को तो चूर करने के लिए मैंने यह रचना रची थी। इंद्र, तुम बड़े अभिमानी हो गए थे, तुम्हें दंड देने के लिए मैंने यह रचना रची। इंद्र, जीवन में कभी अहंकार मत करो। तुम प्रशासन, स्वर्ग के प्रशासन का सुख भोगो। एक तुम्हारे जीवन में जो उदंडता आ रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम अपने आप को भगवान समझने लग गए थे और मेरे भक्तों को कष्ट दे रहे थे। बोले, जो कोई मेरे भक्तों को कष्ट देता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम भक्त के और भक्त हमारे। कहे, मैं भक्त का हूँ, भक्त जो है हमारे हैं। भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूँ, ये प्रतिज्ञा मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। कह रहे हैं कि आचार्य सुखदेव जी ने कहा, एक बार वही गलती जब ब्रह्मा जी ने किए तो भगवान उनको क्षमा नहीं किए, लेकिन वही गलती आज जब इंद्र किए तो भगवान उनको क्षमा कर दिए। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी वो गलती किए तो उनके भक्त क्या हो गए? उनसे दूर हो गए थे 1 वर्ष तक। लेकिन इंद्र ने जो गलती किया तो क्या हो गया? सारे ब्रजवासी 7 दिन तक भगवान के पास हो गए, इसलिए भगवान उनको क्षमा कर दिए। कहने का मतलब ये है कि शास्त्र में एक बात कही गई है कि यह कलयुग का परम प्रताप है कि मानस पूर्ण हो नहीं पापा। यह कलयुग का विशेष प्रताप है। यहाँ मन से सोचने से पुण्य का फल कुछ मिल जाता है। जैसे आपने कुछ सोचा, अगर पुण्य का फल सोचा तो वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पाप का अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो उसका सोचने से फल नहीं मिलता। अगर आप पाप करेंगे तब पाप का फल मिलता है, लेकिन पुण्य का फल खाली सोचने से ही मिल जाता है। इसलिए जहाँ कहीं भी रहिए, कह रहे हैं कि वृंदावन का चिंतन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बांके बिहारी की याद करिए। क्यों? क्योंकि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कभी न कभी बांके बिहारी की हमारी याद आएगी और कभी न कभी वो हमको दर्शन देंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। सुरभि गाय आई और गोविंद को अपने दूध से स्नान कराया। आज गिरिराज जी का दूध से अभिषेक कराया गया। वास्तव में सुरभि गाय ने ही मेरे प्रभु का क्या नाम रखा? गोविंद। आज से भगवान का क्या नाम हो गया? गोविंद। कह रहे हैं कि आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि गिरिराज धरण की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा में चलते हैं। एक बार ये ब्राह्मण
जो लोग थे पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को बहुत घमंड हो गया कि भगवान यज्ञ से मिलते हैं, पूजा पाठ से मिलते हैं, हवन से मिलते हैं, और इस घमंड में वो लोग हमेशा रहते थे। कह रहे हैं कि पंडित जी लोग यज्ञ में हवन कर रहे थे। यज्ञ के हवन में नियम होता है कि हाथ में कलावा बांधा जाता है, पालथी मार के बैठना पड़ता है और यज्ञ में आहुति दिया जाता है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम घूमते घूमते वृंदावन की तरफ गए और जाके थोड़ी दूर बार रुक गए गौ चराते हुए। दोनों को बहुत भूख लगी, बोले थोड़ा इनका परीक्षा ली जाए कि इधर अग्नि में हमारे नाम की आहुति दिए जा रहे हैं। देखें इनके मन में जो अभिमान है वो कम हुआ कि नहीं। अपने ग्वाल बाल को भेजे कि जाके सूचना दे दो ब्राह्मणों को कि कृष्ण भगवान कह रहे बलराम और श्री कृष्ण आए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भिजवा दीजिए। पंडित जी बोले वो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, वो ग्वारिये यहाँ कहाँ से आ गए, उनको हम कुछ नहीं देंगे, वो भगवान थोड़ी ना है। तो यदुवंश में जन्म लिए हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान की तो हम लोग पूजा करते हैं। उधर से बाल बाल आए, बोले वो लोग पंडित जी लोग हमको भगा दिए, कुछ भी नहीं दिए। भगवान ने कहा अच्छा, बोले माताओं के पास जाइए, वो जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए देंगी। जहाँ भी कथा होती है, कोई पूजा पाठ होता है, तो देखिए 40% पुरुष रहेंगे तो 60% महिला रहती है। रहते हैं कि नहीं रहते? कहीं भी देखिए। क्यों? इसलिए माताओं के बराबर कोई महान नहीं सकता है। क्या माताओं के पास काम नहीं होता है? होता है, अपने घर का काम होता है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, सारा कार्य करके फिर भी वो कथा भजन कीर्तन में समय देती हैं। लेकिन पुरुष वर्ग जो है उसको भजन कीर्तन कहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो काम का हवाला देके चल देता है। हमारी माताएं जो हैं अगर 5 बार कहें कि पूजा होना चाहिए, पाठ होना चाहिए, तो 1 बार होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुरुष वर्ग टाल देता है। तो माताओं के पास जब गए, बोली कोई बात नहीं है, हम हैं ना। मनुस्मृति में क्या लिखा गया? मनुस्मृति का श्लोक क्या है? ना गृहं गृहमित्याहो गृहणी गृह मुच्यते। ये ईटा पत्थर के मकान का नाम घर नहीं है। घर किस, बल्कि घर किसका नाम है? गृहिणी का नाम घर है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। इसलिए गृहिणी को गृह कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। कन्या बोले माताओं के पास आप जाइए। अब माताओं के पास जाकर के बोले, पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन माताओं को जब सूचना मिली, सब लोग रसोई बनाने लगी। कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया, और बना करके लेकर के चल पड़ी। कहने का भाव क्या है? ये पत्नियां बोली गोपाल, हम आपके लिए भोग लाई हैं, इसे आप स्वीकार करें, हमें बहुत खुशी होगी। कन्हैया को छोटे ही थे ना, अभी 3.5-4 साल के थे। तारे कन्हैया को अपनी गोद में बैठा करने के एक पत्नियों ने भोजन कराया, और कितनी वात्सल्य भावना थी। और ये पंडित जी लोग क्या किए? स्वाह स्वाह करते हुए दाढ़ी मूछ सब पक गया, लेकिन भगवान का दर्शन आज तक नहीं कर पाए। तो माताओं क्या था? प्रेम था न। प्रेम की वजह से आज भगवान का दर्शन कर रही हैं। यज्ञ के भोक्ता कौन है? नारायण। आज यज्ञ के भोक्ता जो है उनको बैठा करके माताएं अपने गोद में भोजन करा रही हैं। कोई अपने घर से कुछ लाया है, कोई कुछ लाया है, खिला रहा भगवान को। भगवान के पास जब लोग बैठी तो उनके भाव बदल गए। प्रभु ने कहा अब डर रही हैं। क्या डर रही हैं? पंडित लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो हवन कर रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं घर से बाहर निकल के कहाँ जा रहे हैं।
इधर हवन कर रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं कि हमारी पंटाली कहाँ जा रही है। वो डर गई, बोली अगर ये पता लग गया उनको कि हम लोग आपके पास आए हैं तो हमारे पति हमको घर से निकाल देंगे। प्रभु ने कहा माताओं आप चिंता ना करें, आपके पति आपकी पहले से ज़्यादा आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। इधर कहने का भाव यह है कि जो गोविंद के चरणों में प्रेम लगाए उसका कल्याण हो सकता है। ये कि पत्नियां जब अपने घर पहुंच करके आई तो उनके पतियों को पता चला। आज वो लोग बोले आप हमारी भारिया नहीं हो, आप हमारे गुरु को समान हैं, हम आपका आदर करते हैं। कि उनको पता चल गया जिस भगवान को पाने के लिए हमने इतना यज्ञ पूजा किया हमको नहीं मिल पाए, आज प्रेम के कारण हमारी पत्नियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई। शास्त्र कहता है बड़ों का आदर तो हर घर में होना चाहिए। पति का सम्मान रखना स्त्री का परम कर्तव्य है। घर में सास ससुर का सम्मान करना बहू का कर्तव्य है। यदि बहू सोचे कि सासू जी पुराने जमाने की हैं और मैं पढ़ी लिखी हूँ, प्रणाम नहीं करूँगी तो ऐसे चलता है, बोले नहीं ऐसे नहीं होता है। शास्त्र कहता है बहू कितनी पढ़ी लिखी हो कुछ भी हो, लेकिन सास तो उसकी धर्म की माता होती है, इसलिए उसे प्रणाम करना चाहिए। सासू का क्या कर्तव्य है कि अपने घर में जो बहू आई है उसे बेटी के तरह परिवार में माने और उसका वो भी सम्मान करे। कहने का मतलब ये है सम्मान देने से सम्मान मिलता है। इस तरह यज्ञ पत्नियां जी ब्राह्मणों की पत्नियों के साथ साथ ब्राह्मणों का भी कल्याण हो गया। पूरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बात और बताएं आपको, शास्त्र कहता है कि कोई अगर विपत्ति पड़ती है, आपत्ति आती है, तो अगर जितनी सहायता पत्नी कर देती है उतना कोई करे नहीं पाता है पति का। इसलिए उनके पतियों ने क्या कहा किया, अपने पत्नियों का चरण पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि आपके माध्यम से मुझे गोविंद मिल गए। हम इतना कर्मकांड किए, सब कुछ किए, लेकिन हमको गोविंद नहीं मिले। और उन ब्राह्मणों का जीवन क्या बदल गया। अब आ रहा रास का प्रसंग। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। रास का प्रसंग इतना पावन है, इतना पवित्र है कि रास का प्रसंग सुनने से पहले रास के बारे में जानिए कि रास क्या चीज है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में रास लीला का प्रकरण लेकर के बहुत बातें सब लोग उड़ाते हैं। पूरे भारत में हर जगह की रास करते हैं रास, लेकिन रास का मतलब कोई समझता नहीं है। बोले तो रास लीला हो रही है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य, हम सनातनियों का क्या कर्तव्य है, जो हमारे प्रभु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति कोई आवाज़ उठाए तो उसकी जानकारी रखें, उसके बारे में बोले कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तभी तो कोई जानेगा। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत करें कि इसके प्राकट्यकर्ता कौन है। श्री बांके बिहारी जी हैं। व्यास जी ने कहा नवधा भक्ति का जिसने श्रवण किया है उसके आधार पर जीवन यापन करें, गुरु श्रेष्ठ बनाए। दक्ष व गुरु कैसा हो, दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो और मन में विरक्ति लाए। जब तक मन में विरक्ति नहीं आएगा रास का कोई प्रकरण समझ नहीं पाएगा। वृंदावन में बसने का संकल्प करें। जो ये 5 संकल्प लेता है वही रास का अधिकारी होता है। रास का प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग में। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, इन गोपियों के बारे में थोड़ा चिंतन करें। चिंतन क्या करना है, ये गोपी कौन थी,
और गोपी का मतलब क्या है? गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ है पीना। गो का क्या अर्थ है? इंद्रियां, और पी का क्या अर्थ है? पीना। अर्थात जो इंद्रियां जो हैं कृष्ण रस को पीती हैं वही क्या है? गोपी है। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण का रसपान करे उसका नाम गोपी है। चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में जो भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करे, उसका आनंद ले, उसका नाम क्या है? गोपी है। गोपी कोई भी हो सकता है। गोपी एक महिला सूचक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो मेरे रघुवर जी दंडक वन से निकलने लगे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने साधु संत थे उन संतों ने जब भगवान के सौंदर्य को देखा तो भगवान उनके मन में भावना जागी कि अगर आज हम स्त्री होते तो गोपी बन के इसकी सेवा करते। ये दंडक वनवासी जो ऋषि हैं आज वही ब्रज भूमि में गोपी बन के आए हैं। जब ना और कौन गोपी बन के आया? जब नारायण भगवान वामन का अवतार लेके गए राजा बलि के यहाँ, तो बलि के यहाँ रहने वाली जितनी दैत्य कन्याएं हैं उन कन्याओं ने किसको देखा? वामन भगवान के रूप को देखा। जब उनके रूप को देखे तो मन में संकल्प किए वो लोग कि अगर हम गोपी होते तो इनकी सेवा करते। अब इधर दंडक बन के ऋषि, उधर मस्त कन्याएं। इतना ही नहीं, जब समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तब भगवान क्या किए? कछुआ का रूप लिए और कच्छप रूप लेकर के समुद्र के अंदर चले गए। और जब मत्स्य कन्याओं ने देखा तो उनके मन में भाव आया कि कच्छप रूप भगवान का कितना सुंदर है, अगर हम आज इनकी पत्नी होते तो हम भी गोपी बन के इनका स्वागत करते, इनके साथ रहते। इतना ही नहीं, हमारे चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथर्वेद और सामवेद, इन चारों वेदों में 3 कांड हैं। कौन कौन कांड है? ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। चारों वेदों को मंत्रों को अगर गिनना आरंभ करें तो चारों वेदों में जो मंत्र है वो 1 लाख है। और 1 लाख के मंत्रों में 4000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो जानते हैं परमात्मा के समीप जाने का नाम क्या है? उपासना। अगर परमात्मा के समीप जाना है तो उपासना करना पड़ता है। इसलिए 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं वे सभी आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। सिद्ध रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मस्त कन्या, ये सब गोपियों के रूप में किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी। इनका गोपी बन के आने का जो मूल कारण था वह क्या था? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे कृष्ण कन्हैया ने बेड़ू का निनाद किया। मेरे कन्हैया जमुना के किनारे चले गए और कलकल नाद पावन जमुना के तट पर जाकर के शरद पूर्णिमा की रात खिली हुई थी, चंद्रमा प्रबुद्धित हो रहा था। गोविंद ने क्या किया? मुरली बजाना शुरू कर दिया। यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है। क्या? मुरली एक, बजाने वाला भी एक और सुनने वाले अनेक। मुरली एक, भगवान बजाने वाले एक, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं, सबको सुनाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे मुरली बजाई
84 कोस के ब्रह्मंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं उनको ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मुरली में केवल हमारा ही नाम पुकार रहे हैं। जो जिसको सुना और जो जो कार्य कर रही थी वही कार्य छोड़ करके भगवान के पास से चली गई। कोई गोपी दूध दूह रही है, कोई गोपी भोजन बना रही है, कोई गोपी कपड़ा पहन रही है, कोई अपने पति को भोजन परोस रही है, लेकिन जो जैसे था उस रूप में वहां जाना शुरू कर दिया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि जब गोपियां पहुंची तो भगवान ने उनका स्वागत किया और गोविंद मुस्कुराने लगे कि स्वागतम ओ महाभागा। गोपियों की प्रसन्नता हुई कि मुरली में हमारा नाम बुलाया गया और नाम सुनते हुए दौड़ी दौड़ी चली आई। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, आप कहाँ आई हैं और क्या बात है? गोपिया बोली, ये कोई बताने का कारण है? आप ही तो हमारा नाम पुकारे और इसलिए हम भाग के चले आए। भगवान कन्हैया बोले, समझिएगा क्या समझा रहे हैं गोपियों को। ये रात्रि का समय है, आप अपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन वन में आई हैं, ये आना आपका क्या धर्म है? आप यहाँ से लौट जाइए, जाकर के अपने पतियों की सेवा करिए और पति का सेवा करना ही नारी का परम धर्म है। गोपियां बेचारी कोई जवाब नहीं दी, शांत बैठी रही, नीचे नजर करके बैठी रही। कन्हैया ने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। बोले, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, चंद्रमा एकदम प्रकाशित हो रहा है। बोले, देवियों, बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु यहाँ हैं, भालू हैं, शेर हैं। अगर कोई इस जंगल में आप रहेंगी, आपको कोई खा जाएगा, तब इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, लौट जाइए। इसका क्या मतलब हुआ? आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पहले तो परमात्मा को जीव अपने पास बुलाता है भाई आप यहाँ आइए, और जब जीव पास में आता है तो भगवान उसकी ठोक ठोक के परीक्षा लेते हैं। देखिए भक्त हमारा कच्चा है कि पक्का है। परीक्षा लेता है कि कहीं यह संसार की वासनाओं को लेकर नहीं आया है और कहीं सांसारिक भावनाओं में तो उलझा नहीं हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जानती हो पतिव्रत धर्म क्या होता है? पूरी परीक्षा ले रहे, ऐसे नहीं सबको जानने के लिए बोल रहे हैं। बोले, जानते हैं पतिव्रत क्या होता है? एक आंगन में एक पतिव्रता स्त्री बैठी थी और चावल को बीन रही थी। जब उसके पति देवता एक खड़ी हो गई, दोनों बैठे बैठे नींद आ गई और पत्नी पति के गोद में सिर रख करके सो गया। और उसका 10 महीने का बच्चा ढूंढ करते हुए अग्नि जल रही थी और उसके पास जा रहा था। इकलौता बेटा था। पत्नी सोच रही है कि अगर मैं उठ जाती हूँ तो पति को सोने में असुविधा हो जाएगी, तो मेरा पति धर्म समाप्त हो जाएगा, और अगर नहीं बचाए तो अग्नि में जाकर के मेरा बेटा मर जाएगा। इतना बड़ा संकट था। भगवान कहते हैं तो क्या करना चाहिए? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों ने कहा, मन में विचार कर रही हैं कि उनका बालक अग्नि कुंड की पहचान करके झांकने लगा, तुरंत अग्नि में पलट गया। नारी ने अपनी आंखें बंद करी, कहा कि मेरा बालक भले जल के राख हो जाए, लेकिन मैं अपनी पतिव्रत धर्म नष्ट होने नहीं दूंगी। 1 घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी हवन कुंड के पास पहुंची तो वहां देख रही है कि हवन कुंड में उसका बालक खेल रहा है। भगवान कह रहे हैं, ये होता है पति धर्म। कह जो सती होती है, कह रहे हैं कि वो जो अग्नि होती है पति धर्म के कारण शीतल बन जाती है, उन्हें कोई दाह का कोई
नहीं होता है। ऐसी होती हैं हमारी प्रतिव्रता नारियां, उनका बहुत महत्व है। इसलिए आप लोग यहाँ से जाओ और जा कर के अपने पति का सेवा करो, यही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम धर्म है। भगवान समझाए। भगवान ने कहा अच्छा, ये गोपियां भी कम थोड़ी न थी। भगवान सबके कार्य बहुत परीक्षा लेते थे, सारे विषयों को उसने त्यागा। कहने का मतलब ये है, शरीर का पति है, गोपियां कह रहे शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, शरीर की सासू है, शरीर का बेटा है, और ये आत्मा किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। सब सारे बंधन किसके हैं? शरीर के हैं। इसलिए इस देह का संबंध रखने वालों को प्रेम होना स्वाभाविक है। गोपियां बोले, परंतु जब ये देह मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो चिंतन करते करते हमारा आत्मा पर ध्यान केंद्रित हो जाए तो आत्मा के सिवाय, कृष्ण के सिवाय कोई होता नहीं है। गोपियां कहती हैं, जो आपने हमको पतिव्रता नारी का उपदेश दिया गोपाल, हम भी 2-4 कहानियां जानती हैं, आप जो हमको सुना दिए हम भी आपको सुना सकते हैं। बोले क्या? कह रहे हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, पति को खिलाती थी। जब उसका पति परदेश जाता था धन कमाने के लिए, तो पत्नी ने कहा कि आपके बिना मैं तो नहीं रह सकती हूँ। पति ने क्या किया, अपनी मूर्ति बनाकर पत्नी को दे दिया और कहा ये मूर्ति तुम ले लो, इसका तो पूजा करो। अब पति परदेश जाने के बाद पत्नी ने अपने घर के प्रधान द्वार को बंद कर लिया और पति की मूर्ति अलमारी में बैठा कर नहलाती धुलाती, आरती करती, पति की रोज पूजा करती, भोग लगाती, सेवा करती। हर पति कह रहे हैं कि ऐसे जब 1 वर्ष बाद उसका पति लौट करके आया, पत्नी घर में पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी। बाहर खड़े खड़े संकट पति आ गया और कहा खोलो दरवाजा। वो सोची पता नहीं द्वार पे कौन आया है, अगर मैं द्वार जाकर खोलूंगी तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अंदर बैठी पति की सेवा कर रही हूँ, फिर द्वार खोलने कैसे जाऊंगी, तो यही सेवा छूट जाएगी। पति 1 घंटे तक दरवाजे पर खड़ा था। गोपियों ने कहा भगवान श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। बोले क्या प्रश्न है? अब आप बताइए, उस स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान बोले पूछने की कोई बात है, ये तो सीधी बात है। जब सच्चा पति घर में आ जाए तो झूठे पति को छोड़ देना चाहिए। तुरंत द्वार खोलकर का स्वागत करने लग गई और सेवा करने लग गई। गोपियां बोली भगवान श्री कृष्ण, आपने अपने मुख से न्याय कर दिया। बोले क्या? आज तक हमने मिट्टी के पतियों की सेवा की, लेकिन जब आत्मा का पति भगवान श्री कृष्ण है और परमात्मा मिल गया तो अन्य पतियों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मीरा जी क्या कही थी? मीराबाई का एक 2 पद, ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जासे जुड़ लो अमर हो जाए। मीराबाई ने लोगों से कहा मुझे राणा परिवार मिला, मेरा कितना अच्छा पति मिला, मुझे तो खुशियां मनाना चाहिए। लेकिन मीराबाई बोली मेरे पति के मरने का प्रयोजन है कि मेरा पति वर्ण किया, और मैं ऐसा पति वर्ण नहीं करूंगी जिसे वैधव्य देखना पड़ा। मैं तो ऐसा पति वर्ण करूंगी जो वैधव्य ना देखना पड़ा। वैधव्य का मतलब आप लोग समझते ही हैं। अब रास का प्रकरण शुरू हुआ। समझ में आया ये प्रकरण? कहें कि गोपियों के मन में थोड़ा मान हो, कब कह रहे हैं कि बीच में श्री कृष्ण प्रकट हो गए और इसके बाद श्री कृष्ण राधा की मधुर झांकी चल रही है और अपने हाथ में हाथ टेल के रास का प्रकरण शुरू हो गया। एक भजन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रास का प्रकरण में
रमण भगवान की जय हो। विवाह संपन्न हुआ हमारे कन्हैया का और रुक्मणी जी का। विवाह में जितने संत ज्ञानी महात्मा पधारे थे सब लोग फूलों की वर्षा करके आशीर्वाद दें। जितने बड़े यहाँ सब लोग फूलों की वर्षा करें। श्याम जी से मिलने का सत्संग है बहाना, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में आया है, तारों में झिलमिल मेरे शाम का बसेरा है, तारों में झिलमिल मेरे शाम का बसेरा है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रास्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रास्ता पुराना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। साले सरकार की, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। आरती आरती इनको जय श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, जय श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। माताएं अपने गोद में भोजन करा रही हैं। कोई अपने घर से कुछ लाया है, कोई कुछ लाया है, खिला रहा भगवान को। भगवान के पास जब लोग बैठी तो उनके भाव बदल गए। प्रभु ने कहा अब डर रही हैं। क्या डर रही हैं? पंडित लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो हवन कर रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं घर से बाहर निकल के कहाँ जा रहे हैं। इधर हवन कर रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं हमारी पंडितानी कहाँ जा रही है। वो डर गई। बोली अगर ये पता लग गया उनको कि हम लोग आपके पास आए हैं तो हमारे पति हमको घर से निकाल देंगे। प्रभु ने कहा माताओं आप चिंता न करें, आपके पति आपकी पहले से ज्यादा आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। इधर कहने का भाव यह है कि जो गोविंद के चरणों में प्रेम लगाए उसका कल्याण हो सकता है। ये पत्नियां जब अपने मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
मुझे कान्हा मिल जावे मेरी थी यही तमन्ना पूरी हो जाए तमन्ना बोलिए गुरुदेव भगवान की भोले श्री। अच्छा तो मैं बताती हूँ, मैं कंस की हूँ दासी, मेरा नाम है सौरांध्री। क्या नाम था? सौरांध्री नाम था। कंस की दासी सौरांध्री हूँ, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है। मुझे कोई कुब्जा कहता है, कोई त्रिवक्का कहता है, और मैं किस हिसाब से आपको सुंदरी लग रहा हूँ पहले बताइए। प्रश्न कर दी काली, मैं किस हिसाब से सुंदरी लग रही हूँ? गोविंद ने कहा ये जो आपका जो घिसा हुआ चंदन वो मुझे सुंदर लग रहा है। तो हम समझ गए कोई सुंदर व्यक्ति ही ऐसा चंदन घिस सकता है, और नहीं घिस सकता है। मेरा मन कर रहा है चंदन आप लगा ले। कंस को क्या लगाई? बोली एक चंदन लो। सब लोग चंदन लगाए और लगा करके सबको लगाई, सबको तैयार की, सबने चंदन लगाया। गोपाल के नेत्रों में आंसू आ गए, झरझर झरने लगे। कन्हैया ने कहा थोड़ा नजदीक आओ। नजदीक आए, थोड़ी पकड़े और पैर से दबाए और सीधा कर दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जब गोविंद का हाथ लगा तो परम सुंदरी बन गई। अब जिस पर गोविंद कृपा कर दे इसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे, बाएं हाथ से धनुष को उठाया और पलक झपकते देरी नहीं लगी, धनुष को टुकड़े टुकड़े कर दिए। कंस ने एक हाथी को बुलाया था, उसका क्या नाम था? कुबलिया पेड़ हाथी। कुबलिया पेड़ हाथी, क्या नाम था? कुबलिया पेड़। वो इतना मदमस्त हाथी था कि जो भी कोई पूजा पाठ करता था, कृष्ण लीला में देखे होंगे, जितने भी साधु संत को आता था, अगर कोई नहीं मानता थे कि कर रहा पूजा कर रहा था ना, उसको ला के वहीं छोड़ देता था और हाथी उसके ऊपर पैर रख देता था, चपटा कर देता था। वही था कुबलिया पेड़ हाथी। उसको बड़ा विश्वास था आज कृष्ण को भी उसी। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी सामान्य त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। पार करेंगे नैया कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया हरे कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया हरे कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, लोट लोट नदी माखन खावे, लोट लोट नदी माखन खावे। ओ ऐसे गिरवर हाथ उठैया तेरी पार करेंगे नैया, ऐसे गिरवर हाथ उठैया तेरी पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया। ओ नरसिंह जी ने देर लगाई, सावरिया ना देर लगाई, नरसिंह जी ने देर लगाई, सावरिया ने न देर लगाई। वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। अबला को कोई शरण न देवे, अबला को कोई शरण न देवे, बीच सभा में द्रौपदी रोवे, बीच सभा में द्रौपदी। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के भारी ना माने पुजारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। और हम सभी धूमधाम से शादी भगवान की करेंगे कैसे कि ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है। मेरे घर से चूड़ी बड़ी गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया, गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया,
बड़ी कहना पड़ी